हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस चैनल को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मतलब अगर आप हमारी वर्क एंड टाइम, नल टंकी और प्रॉब्लम ऑन एजिस सभी चैप्टर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो अब तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आप अपने घर पर रहकर ही एक अच्छा मैथ सीख सकते हैं अगर आप रेगुलरली सारे नोट्स और सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ, जिसका हम सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और पहला पार्ट हम इसका कर चुके हैं। स्टूडेंट, एक चीज मैंने आप लोगों को और बोली थी स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे चैनल पर आने में कोई प्रॉब्लम है तो वो एकेएस स्टडीज लिखकर यूट्यूब पर हमारी सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप अश्वनी सहगल डब्ल्यू की जगह वी लगाना है, लिखकर भी हमारी सारी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हमारी प्ले लिस्ट में जो भी टॉपिक हो चुके हैं उनकी कंप्लीट वीडियोस आपको सारी मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, पहले पार्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ की कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी और आप लोग उन चीजों को आसानी से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हुए आज अपना पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। और पार्ट सेकंड में हम कुछ बेसिक चीज और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास दो डिजिट है 20 और 25। तो स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं आपको, अगर आप स्टूडेंट कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज पहले आप पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 100 है। अगर अभी भी किसी को नहीं पता चल रहा तो वो पहली वीडियो देख सकता है। और अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो इसका एचसीएफ 5 है स्टूडेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, जो इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटे, ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या वो 100 ही है जिसको हम इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा काट सकते हैं। और एचसीएफ वो होता है स्टूडेंट जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या होती है और ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये चीजें सब डिस्कस कर ली थी। तो हमें जो आगे चीज डिस्कस करनी है वो ये है स्टूडेंट, अगर मैं कभी भी बात करूं दो संख्या या तीन संख्या, कोई भी संख्या है, उनका अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो उनका एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से भाग होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एलसीएम क्या था 100, तो ये भाग होगा पूरा पूरा किससे? इनके एचसीएफ 5 से। तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, वो कुछ भी आ सकता है कट के, जैसे यहाँ पर 20 आ गया। तो ये होता है स्टूडेंट। दूसरा, यहां से एक चीज और डेवलप होती है स्टूडेंट, यहां से क्या होता है कि अगर मैं कभी भी बोलूं आपको कि दो संख्याएं हैं 20 और 25, एक संख्या फर्स्ट है हमारे पास, पहली संख्या कौन सी है 20, और दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या हमारे पास है 25। तो अगर स्टूडेंट मैं इनकी गुना करता हूं तो इनकी इनटू इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा इनके एलसीएम इनटू एचसीएफ के। यानी कि अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट, एक हमारे पास 20 थी, दूसरी क्या थी? 25 थी, और इसका एलसीएम कितना आया था? 100, और इसका एचसीएफ कितना आया था? 5। तो अगर मैं इनको गुना करूंगा तो ये इसके बराबर होगा। 25 दूनी कितना होता है? 50। तो एक जीरो हम पहले बढ़ा लेते हैं, और 25 दूनी 50, ये 500, और इसकी जब इसमें गुना करूंगा तो ये 500। तो ये हमेशा बराबर होता है। ये चीजें हमें बहुत सीखनी है स्टूडेंट, क्योंकि इनके आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, कई बार क्या होता है इस तरह से आपको दे देगा कि किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 5 है, तो फिर बोल देगा तो निम्नलिखित में से उन दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो इस तरह से आपको बोल सकता है, उसमें दे देगा 80 या 100, मतलब आपको ऐसी संख्या, तीन ऐसी संख्याएं दे देगा जो इससे नहीं कटेगी, और एक ऐसी संख्या देगा जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि एचसीएफ से एलसीएम हमेशा पूरा भाग जाता है, तो जो पूरा कटेगा वो हमेशा आपका आंसर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये चीजें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दूसरे तरीके से इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे आपको दो संख्याएं दे देगा। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये आपकी जो, अगर आप किरण की बुक से पढ़ते हैं तो किरण की बुक का ही आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हमने लिया है। इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर वो बोल देता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 225 है, और जो उनका एचसीएफ है, जो उनका एचसीएफ है
में से है वो 5 है, ठीक है। और उनमें अगर एक संख्या उनमें 25 है तो उनमें दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा है, जो पहली संख्या है हमारी उसका गुणनफल दूसरी संख्या से करें तो वो हमेशा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये चीज आपको नोट करनी है स्टूडेंट, ये चीज आपके हमेशा काम आएगी। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता कि दो संख्याएं दे दी वो बोल दिया कि उनका एलसीएम बताओ, वो हमेशा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप एक चीज देखिए, अगर एक संख्या 25 है तो दूसरी को x मान ले हम, अगर या ना भी माने तो उस दूसरी एलसीएम कितना था उनका 2 2 5 इंटू कितना 5। तो अब आप एक चीज समझिए, ये भी गुना में है ये भी गुना में है, तो उसको काटने में आसानी रहेगी। या फिर ऐसा होगा ये चीज हमेशा उनके बटे में जाती है। तो 25 निम्मा कितने होते हैं स्टूडेंट, 25 निम्मा होते हैं 225, 9 बार 9 पंजे 45, तो x बराबर कितना 45। इसका मतलब वो दूसरी संख्या कितनी है 45। तो ये स्टूडेंट, तो अब आप एक चीज समझिए, आपको पता है कि हमेशा कैसे निकलता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसके है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब आपको तो पता है कि एलसीएम पहली संख्या क्या है दूसरी क्या है एलसीएम क्या है, लेकिन आप इनको डिवाइड कैसे करें, गुना कैसे करें, तो वो चीज समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं स्टूडेंट। अगर 12 9 0 6 ये पहली संख्या है, दूसरी क्या है 1 4 8 1 8, और इसका एलसीएम जो दिया है एचसीएफ जो दिया है वो कितना दिया है, एलसीएम को x मान लेते हैं, एचसीएफ कितना है 4 7 8। तो अब आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, हमेशा आपको ऑप्शन दे के रखता है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला जो ऑप्शन है 0 0 8 6, दूसरा जो है 2 0 0 4 3, और तीसरा आपका है 6 0 0 1 2 9, और थर्ड जो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका जो है वो फोर्थ है 8 0 0 1 7 2। तो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज हमें समझनी है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है लास्ट डिजिट का। लास्ट डिजिट का मतलब होता है, जैसे ये डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इसके 5, इसके अंदर 5 डिजिट है, इसके अंदर 3 डिजिट है, ये सब अलग अलग जो होते हैं डिजिट होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट की, ये और ये। तो स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, अगर मैं बात करूं कि मैं उठा लेता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है स्टूडेंट। अगर आप कहें तो इसके बारे में हम डिटेल में कभी एक चैप्टर बना लेंगे जो 10 या 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको लास्ट डिजिट और डिजिट सम बहुत अच्छे से हम समझा पाएंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन इस तरह का अगर एलसीएम में आता है तो आपको कैसे करना है, तो हमें ये समझना है, देखो जितने भी हमारे ऑप्शन है सबकी जो लास्ट डिजिट है वो डिफरेंट है। तो हम एक चीज समझते हैं, अगर मैं कहूँ कि 6 इंटू 8 बराबर है x इंटू ये भी 8 है लास्ट में, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रखूं मैं, इसकी जगह ऐसा क्या रखूं कि ये बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट 8 से तो 8 कट जाएगा, अगर यहाँ 6 होता तो ये कट जाएगा, यानी कि बराबर। देखो बराबर का क्या मतलब है, अगर 45 बराबर 45 है तो 45 से 45 कटना चाहिए, तो वही चीज है। तो यानी कि ऐसा एलसीएम वो संख्या है जिसके लास्ट में क्या होगा 6 डिजिट है। तो लास्ट में 6 किस में है, इसमें स्टूडेंट। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि यहाँ पर 6 3 में आ जाए, तो उसका भी एक तरीका होता है स्टूडेंट। लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ठीक है ना स्टूडेंट, तो अगर मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूँ और डिटेल में, तो आप ये समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 36 इंटू 12 है और इसकी गुना करनी है, और इसके ऑप्शन दिए हैं 432 और 433 और 436 और 435 समझ लीजिए, ये ऑप्शन है। तो आपको एक लाइन में एकदम से बताना है। देखो गुना तो आप कर लोगे आराम से, इनकी गुना आप कर लोगे। 12 6 कितने होते हैं 72, 7 12 या 36 और 7 कितने होते हैं 43। तो आप आराम से गुना करके बता सकते हो, ये आया है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कि अगर और ज्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो फिर हम कैसे करते, वो चीज समझना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, हम इसको और इसको ना लेकर सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं। तो 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो यानी कि हमें 12 लास्ट में क्या आएगा, गुना करके लास्ट में क्या आएगा 2। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके लास्ट में 2 हो, तो इसके लास्ट में 2 है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात ये आती है कि कई बार अगर 2 और किसी में आ जाता, अगर यहाँ लिख देता वो 532, तो 2 इसके भी लास्ट में आ गया, या 542 2 इसके भी लास्ट में आ गया। लेकिन हम इस चीज को देखते हैं स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम बात करते हैं डिजिट सम की, फिर हम बात करते हैं डिजिट सम।
यानी कि डिजिट को जोड़ना। तो हम देखते हैं कितना होता है, 9 इंटू में है 1 और 2 कितना होता है 3, 9 तिया कितना हो गया, गुना है ना, तो 27। तो डिजिट सम का मतलब सबको जोड़ना है, तो 27 मतलब 9। तो हमें ऐसी ऑप्शन हमारा होगा जिसके सारे डिजिट का सम कितना होगा 9। तो 9 इसी का हो रहा है स्टूडेंट, नहीं तो और किसी का 9 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे कट जाता। वैसे तो अगर सारी डिजिट लास्ट की क्या दी हुई है डिफरेंट, तो फिर हम लास्ट डिजिट से देखते हैं, अगर वो सेम दे दे कई बार तो फिर डिजिट सम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट ने बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। देखो स्टूडेंट हमने क्या सीखा था, पहली संख्या इनटू दूसरी, तो ये गुणनफल ही तो है, इस बार उसने गुणनफल दे दिया, संख्या अलग अलग ना देकर, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसकी जगह ये, और बराबर किसके होगा, उसके में से कितना दिया 37, और पूछा क्या है लेस है, तो यहाँ से निकल जाएगा इससे इसे भाग करके। तो देखो स्टूडेंट कैसे भाग कर सकते हैं, अगर मैं इसको भाग करता हूँ, देखो एक बार चलेगा दोनों में, 4 में तो चलता नहीं, 41 में चलाएगा, 37 ही कम 37। देखो 41 में से 37 गया तो कितना बचेगा, 41 में से 37 गया तो 4 बचेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक 0 है, 4 यहाँ से बचा ये, और एक 0 ये, तो 40 बचा, अभी 7 रह रहा है, तो 37 से फिर भाग करेंगे, 37 ही कम 37 एक बार चलेगा, तो 40 में से 37 गया तो कितना बचा 3, और 7 ये, तो कितना बचा 37, और 37 से फिर एक बार कट जाएगा तो 1, यानी कि आपका आंसर कितना आया ये। तो स्टूडेंट आप इतनी आसानी से इसे कर पाएंगे। अगर आपको कभी ये संख्याएं बहुत बड़ी दे देता तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आप ऐसे करते हैं स्टूडेंट। देखो इसमें क्या है, इसके हमने देखा लास्ट डिजिट से हम कर सकते थे कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए, देखो ये 7 है, तो इसके साथ इस 7 के साथ में कोई ऐसी गुना होगी जो 7 आए, केवल एक ही हो सकता है, तो जिसके लास्ट में एक डिजिट 1 है वो हमारा आंसर है। तो ये दोनों तो होने के नहीं, इनमें से दोनों में से एक है, लेकिन हम ऐसे तुक्का तो नहीं मार सकते स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इनको डिजिट सम कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो 4 ही कम 4 और 1 5, और 7 कितने हो गए 12 हो गए, तो कितने हो गए 3 बराबर। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, 3 और 7 कितने होते हैं 10, तो 10 को जब लिखूंगा तो 1 और 0 दोनों को जोड़ूंगा तो 1 ही आएगा। देखो 1 और 0 को अगर प्लस करते हैं तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये कितना है 3 और ये कितना है 7, तो 10 हो गया, 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। तो अब इसकी जगह ऐसी देखो 3 लाना है, तो यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका डिजिट सम 3 हो। तो अब बताओ 3 किसका है, 3 इसी का तो है, तो आंसर कितना 3। तो यानी कि हम यहाँ से इसको आसानी से लगा सकते हैं। स्टूडेंट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा समझना है, तब आप आसानी से इन चीजों के में से। तो कई बार ऐसे फ्रैक्शन में इस तरह से भिन्न में दे देता है, चीजें को भिन्न में दे देता है, तो पूछ लेता है में से, या इसका लैसे भी पूछ सकता है। तो आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं बोलूँ ये तो है अंश और ये क्या है हर, ठीक। देखो स्टूडेंट ऊपर होता है अंश, नीचे होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना अगर इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको क्या समझना है, में से निकालना है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं ये, इनका में से निकालोगे आप। जब में से निकालना है तब इनका आप क्या निकालोगे, इनका आप निकालोगे में से, ठीक है। जब में से पूछ रहा है तो अब इनका में से निकालोगे, और जो नीचे दी गई है उनका क्या निकालोगे आप, लेस है, तो वो आपका में से ही माना जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इसने बोला है कि 2/3, 4/5 और 6/7 का आपको क्या निकालना है, में से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वालों का में से निकालना है, नीचे वालों का लेस है, तो आपका आंसर सही होगा। तो अब आप एक चीज बताइए कि 2, 4 और 6 का में से निकालना है। में से अगर आपको नहीं निकालना आता तो पहली वीडियो को देखे आप समझ पाएंगे। में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो अब आप एक चीज समझिए, बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जो अपने आप को भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी, तो इसका में से कितना आ गया 2, ठीक है। इसका में से कितना होगा 2। अब बात करनी है लैसे की, क्योंकि नीचे लैसे भी लिखना है। तो अब आप एक चीज समझिए, ये कितना है, ये कितना है स्टूडेंट 3, और ये कितना है 5, और ये कितना है 7। तो अब आप एक चीज समझिए, इनका लैसे निकालना है। लैसे का मतलब होता है एलसीएम, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो अब हमने देखा कि 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। सारी अभाज्य संख्याएं भी हैं, तो हमने बोला था कि इनकी हमेशा गुणा करके ही इनका लैसे निकलता है। तो 15, 3 5 15 7 105, तो इनका लैसे कितना हुआ 105। तो इसका मतलब इनका ले से निकाला 105, इनका में से निकाला 2, तो इसका में से क्या होगा 2/105। यानी कि जब भी आपसे इस तरह से दे करके पूछेगा में से कितना है, तो आपको ऊपर वालों का में से निकालना है, नीचे वालों का ले से, वही उसका में से होगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आप में से
अब देखो आप वही में से निकालना है, लेकिन इस बार बोला है व्युत्क्रमों का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। वो डायरेक्ट बोल रहा है में से निकालो इनका, ये बोल रहा है व्युत्क्रमों। व्युत्क्रमों का मतलब इनके उल्टे। तो अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो ये हो जाएगा 4/3। जब भी बोलेगा व्युत्क्रमों का तो 4/3 ये हो जाएगा 10/9 और ये हो जाएगा आपका 16/15। तो इस तरह से आपके पास इनके व्युत्क्रम आ गए, अपोजिट में आप कर दोगे इनको। आपको निकालना है में से, तो ऊपर वालों का में से निकालेंगे। तो अब आप एक चीज समझिए, 16, 10 और 4 को ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो डिवाइड करेगी? 2 ही ऐसी संख्या है जो इसको भी भाग करेगी, इसको भी। तो 2 आ गया स्टूडेंट। अब आप देखिए इनका नीचे वालों का क्या निकालना है आपको? नीचे वालों का निकालना है हमेशा क्या? LCM, क्योंकि उसने बोला है इनका में से। इनका क्या पूछा है? में से। तो ऊपर वालों का तो में से निकलेगा, नीचे वालों का LCM निकलेगा। तो अब हमने देखा कि एक 3 है, एक 9 है, 15 है। तीनों दोनों से ये भाग नहीं होता। LCM निकालने का आसान तरीका, बाकी दी गई संख्याओं से ये भाग नहीं हो रही, बड़ी वाली, क्योंकि बड़ी को ही हम LCM मानते हैं। तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं। 15 दूनी 30, 30 इससे तो कटता है, इससे नहीं। 15 दिया 45, 45 इससे भी कटता है, इससे भी। तो इसका मतलब इनका LCM क्या हुआ? इन नीचे वालों का LCM क्या हुआ? इनका 45। तो यहाँ लिख देंगे 45। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका में से क्या निकलेगा स्टूडेंट? 2/45। तो यहाँ से आप इस तरह से इस चीज को समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और चीजें समझ। क्वेश्चन में HCF पूछा था, इस बार पूछा है LCM। तो आपको क्या करना है? ऊपर वालों का LCM निकालना है और नीचे वालों का HCF निकालना है। अब तक आप समझ गए होंगे। अगर वो पूछता HCF तो ऊपर वालों का HCF निकलता, नीचे वालों का LCM। लेकिन उसने पूछा है LCM तो ऊपर वालों का LCM निकलेगा, नीचे वालों का HCF। तो LCM आपको पता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे भाग हो। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या तो 16 ही है, जो अपने आप से भी कटेगी, इससे भी। तो 16 आ गया इसका क्या? LCM। अब HCF की बात करते हैं स्टूडेंट। HCF आप एक चीज समझिए, अगर मैं कहूँ 13 और 19, इसका मुझे HCF निकालना है। तो आप क्या बता सकते हैं? वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को भाग करे। अब इनका तो कोई मल्टीपल ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक ही आता है। कैसे? देखिए, अगर मैं 13 के फैक्टर करता हूं तो 13 ही कम 13, 19 का करता हूं तो 19 ही कम 19। देखो 19। अब आप एक चीज समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करे। देखो बड़ी तो 19 भी है, लेकिन दोनों को तो भाग नहीं करती। 13 भी है, लेकिन दोनों को तो नहीं करती। एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग करती है। तो इनका HCF हमेशा क्या आएगा? 1। तो ऊपर नीचे 1, तो इसको हम 16 ही लिख सकते हैं। तो इसका HCF क्या हुआ? LCM क्या हुआ? 16। ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस चीजों को इस तरह से समझ सकेंगे। HCF इसका क्या होगा? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा? 1। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि इसका कोई गुणनफल तो है नहीं। 13 ही कम 13, 31 ही कम 31। देखो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 ही तो है। देखो अगर मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं बोलूँ कि एक हमारे पास 15 है और एक हमारे पास मान लो 20 है। ठीक है, तो इसका अगर मैं गुणन 30 ले लेते हैं। एक 20 है और एक 30 है। तो इसको अगर मैं काटता हूँ, इसको कैसे काटेंगे हम? इसका जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे? इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 2 भी है। देखो 2 दूनी 4, 5 20, इस तरह से फैक्टर होंगे। इसके अंदर क्या होगा? 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। इसके फैक्टर ऐसे कर लेंगे। तो अब आप एक चीज समझिए, आपने एक चीज समझी, मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करे। देखो यहाँ 2 दोनों को भाग करती है, क्योंकि दोनों में 2 है। 2 इससे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। लेकिन 5 भी दोनों को भाग करता है, ये भी कटेगा, ये भी। लेकिन बड़ी से बड़ी तो 5 क्या होगी? इसका वो। लेकिन ये हम इनका फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 13 और 1, 31 और 1। तो 13 से दोनों नहीं कटते, 31 से दोनों नहीं कटते, एक ही ऐसी संख्या बची। तो इस तरह से आप आसानी से इससे आप क्या करोगे? ऊपर वालों का LCM निकालोगे, नीचे वालों का HCF निकालोगे। तो अब एक चीज समझना, LCM देखो 48 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटती है, इससे भी। तो 48 ही आ गया इनका LCM। और HCF निकालना है नीचे वालों का, तो ये 17 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 13 भी। तो इनका क्या होगा? 1। तो इसका मतलब हम 48 बोल सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। में आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, कि P बराबर दिया है 2 की घात 3, ये इंटू है गुना, और 3 की घात 10 इंटू 5, और इसने पूछा है। और Q बराबर उसने दिया है 2 की घात 5 इंटू में 3 और इंटू में 7 है। तो आपको बताना है P तथा Q का HCF बताना है। HCF
यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो p को दो संख्या है ना हमारे पास, एक p है और एक q है, तो इन दोनों में HCF बताना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो स्टूडेंट आप एक चीज समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मैं इस 3 को लेता हूं, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये 3 अपने आप को तो यहाँ पर विभाजित करेगा ही, एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 अपने आप को तो विभाजित करेगा ही, लेकिन उसको भी भाग कर देगा, क्योंकि घात ज्यादा है ना, तो उसको भी भाग कर देगा। देखो हमेशा क्या होता है, घात अगर बटे में हो, अगर मैं बोलूं 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3 है, तो इससे कट जाता है, तो इसका मतलब 2 की घात 2 बचता है केवल, यानी कि जो नीचे वाली घात है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। वो चीजें आप समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझे कि अगर ऐसा भाग करते हैं तो 2 की घात 2 बचेगा, ये माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब छोटी घात से हम बड़ी घात को, अगर सेम बेस अगर सेम है तो उसकी बड़ी घात को छोटी से भाग कर सकते हैं। तो 3 से ये भी भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब एक तो आ गया यहाँ से 3, अब 7 अलग है, 5 अलग है। अब मैं कहता हूं कि एक 2 है, 2 की घात 3 है और एक 2 की घात 5 है, अभी जो मैंने बताया था, तो इसका मतलब 2 की घात 3 दूसरी ऐसी संख्या है जिससे मैं इन दोनों को भाग कर सकता हूं, क्योंकि वो अपने आप को तो काटेगा इसे भी। तो इसका मतलब इसका जो HCF हुआ, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 3 इंटू 2 की घात 3। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि जो 3 है वो अपने आप को तो काटेगा ही। देखो अगर मैं इसको ले लेता तो ये अपने आप को तो काट रहा है, लेकिन उसको तो नहीं काटेगा ना, बड़ी संख्या है, उसको कैसे काट देगी। अगर मैं कहूं कि 5 को काटना है 14 से, कैसे काट देगा, या 20 से काटना है, तो वो तो फिर फर्क उसमें आ जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, छोटी को लेना। जब HCF की बात करता है तो छोटी को ही लिया जाता है। तो इस तरह से आप यहां से निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा और समझना है तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम एलसीएम की भी बात कर लेते हैं इसी में। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। 3 की घात 3 है, 3 की घात 6 बोला, 3 की घात 9 है और 3 की घात 12 है। तो उसने बोला है इनका एलसीएम बताना है। तो अब आप एक चीज बताएं कि इन तीनों संख्याओं में वो बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो सबको, जो जिसके द्वारा ये इन तीनों से जो भाग हो सके। एलसीएम का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलूं 4, 8 और 12, तो अगर मैं बोलूं तो 24 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी भाग होगी, इससे भी, इससे भी, तो इन तीनों से भाग होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, तो अब आप एक चीज समझिए कि आप इसमें से क्या निकाल सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो सबसे भाग हो सकती है। वो 3 की घात 12 ही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इससे भाग करूंगा तो वो अभी बताया था 3 की घात 9, तो ये 9 ऊपर जाके लेस हो जाएगा तो बचेगा 3, 3 की घात 3 बच जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इससे ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो अगर मैं इससे भाग करता हूं तो इससे भी हो जाएगा, इससे करता हूं तो इससे भी। तो एलसीएम में हमेशा क्या करते हैं, बड़ी घात देखते हैं और HCF पे हमेशा छोटी देखते हैं। देखो यहाँ 3 की घात 10 थी, ये थी तो छोटी ली थी, यहाँ 3 की घात 3 थी, ये थी तो छोटी ली थी। अब यहाँ हमने बात करी एलसीएम की, तो बड़ी ली, क्योंकि वो सबसे काटना है। तो इस तरह से आप सारी चीजों को स्टूडेंट समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट आज आप अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इन सारी चीजों को, इस पार्ट सेकंड को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखना स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ पाए। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना है स्टूडेंट, और लाइक करने से हमको मोटिवेशन भी मिलता है, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें और आपको और ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखाया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय स्टूडेंट।